हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पहलू में बैठे हैं साथ। थोड़ी ही देर गुजरी कि हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ले आए। एक होता है अदब की तकरीर करना, अदब का वाज करना, नसीहत करना, कहना, नारे लगाना। एक होता है अदब करके दिखाना, प्यार करके दिखाना। मैंने कहा उनका जो दर्जा है वो उम्मत जानती है, लेकिन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसे ही तशरीफ लाए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़रा अपनी जगह से हटे और उनका बाजू थाम के अपने और नबी करीम के बीच उन्हें बिठा लिया। अब जब वो बीच बैठ गए ना, बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, ये अंदाज देख रहे थे। बाजू का था आपकी तकरीर इतनी दिक्कत नहीं तारी करती जो आपका अमल तारी कर जाता है। आपके करने से कई दफा मैं अक्सर कहता हूं, घर के अंदर नमाज का लेक्चर नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, घर के अंदर नमाज की तकरीर शुरू कर देते हैं। घर में मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ें, इंशाअल्लाह जो 2.5-3 साल का बच्चा होगा वो भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। कुछ काम करने से फायदा देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बीच मौला अली को बिठा लिया। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग थे, कोई क्या तबसरा करता, कोई क्या कहता। ये दरवाज़ा महबूब था, किसी को जुर्रत ही नहीं थी कि कोई बोल सके। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद ही बोले, सरकार ने इस पर खुद ही कलाम फरमाया। जब देखा ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जगह दे दी है और जनाब अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को बिठा लिया है, अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, देखो भाई, कदर वाले ही दूसरों की कदर पहचाना करते हैं, कदर वाले ही दूसरों की कदर पहचाना करते हैं। भाई अदब करें, पहली बात प्यार करें, दूसरी बात एहतराम।